डिमांड है वो सदन। देखिए, कल हमको आने नहीं दिया गया, रोक दिया गया। जनता के मुद्दों की हम विधानसभा में बात करना चाहते हैं। हमारे पास हजारों मुद्दे हैं जो जनता त्रस्त है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, उसमें भ्रष्टाचार हो, चिकित्सा में प्रसूताओं की मौत हो, दवाइयाँ नकली मिल रही हो, हॉस्पिटलों में इलाज नहीं हो रहा हो, हॉस्पिटलों के पेमेंट नहीं हो रहे हैं, मेडिकल स्टोरों के पेमेंट नहीं हो रहे हैं, स्कूलों में बच्चे जो परेशान हैं, टीचर नहीं हैं, पैसे ले ले के ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, टेंडरों में घोटाले किए जा रहे हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, लॉ एंड ऑर्डर में बलात्कार हो रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। इन सब मुद्दों पे खाद बीज में भ्रष्टाचार हो रहा है, महा घोटाला हुआ, ईडी आज तक आई नहीं। ये सारे मुद्दे हम चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन ये भगना चाहते हैं। तो ये भगोड़ी सरकार है, इनसे कहेंगे कि जनता के मुद्दों के लिए हम लोग आए हैं। ये विधानसभा जनता के मुद्दों के ऊपर चर्चा करके समाधान करने के लिए बनी हुई है। अगर इसका आप सही उपयोग नहीं कर रहे हो तो भगोड़ी सरकार है, आपका पाप का घड़ा भर चुका है और आपको जाना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि ऐसी निकम्मी सरकार जिंदगी में कभी नहीं आई, ना आएगी। स्कूल में गए थे, वहाँ पर देखिए, बीजेपी बीजेपी के कार्यकर्ता थे, ग्रामीण नहीं थे। वो बीजेपी के कार्यकर्ता हर उस बात का विरोध करेंगे जो जनहित का हो। वो केवल और केवल जो ऊपर से पर्ची आती है या तानाशाही का कोई फरमान आता है उसी का पालना करेंगे। किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अगर स्कूल में जाने से रोकने को लेकर के कोई मारपीट की जाती है तो उसकी हम निंदा करते हैं और उन सब लोगों के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी मिलेगी जो इस सरकार से त्रस्त। कोऑर्डिनेट कर लेते, गेट खुलवा देते, सारे एमएलए खड़े थे विपक्ष के, तो वो बहुत बड़ी बात नहीं होती, इश्यू नहीं बनता। तो ये जब अगर आप जो सदन में विपक्ष है उनके एमएलए के लिए आप गेट नहीं खोल सकते हो तो बाकी लोगों से क्या उम्मीद करें। तो ये मैंने कल देखा, सुना भी है, तो मैंने बहुत दुख भी हुआ। और कोई बात सर, यूसीसी बिल लाने की भी सदन में आज यूसीसी बिल लाने की भी तैयारी ये तो अभी हर राज्य में ला रहे हैं, पब्लिक में अपना भी उसका जो अभी तो ये कम से कम बहस तो करवाए आपकी मंशा क्या है, मंशा क्या। आज़ादी के वक्त में तो मांगे उल्टा था, इन्होंने विरोध किया था, हिंदू महासभा ने इन लोगों ने विरोध किया था इस बिल का। आज वो अपना आपको अपना स्टाइल बदल दिया बिल्कुल। तो देखें क्या बहस होती है। स्कूलों को लेके जो आदेश निकाला गया है, तो मैंने कहा ना उस दिन, भाई ये तो वापस लेना चाहिए इसको। पूरे देश में मजाक, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर क्या लोगों में हंसी का माहौल बन गया, क्या हो रहा है। स्कूल जा नहीं सकते, कोई मीडिया वाले नहीं जा सकते, कोई नहीं जा सकते, तो स्कूल में कोई नहीं जा सकता है। ये पता नहीं टुकड़ी का आदेश की तरह हो गया था। बाकी तो हो रहा देश विदेश में। अमित शाह जी ने भी वंदे मातरम गीत को लेकर बोला। वंदे मातरम में तो ये लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। मेरा तो एक स्टैंड है, इनका क्या संबंध है वंदे मातरम से, पहले बता है। इन्होंने क्यों नहीं गाया आज़ादी के पहले बाद में। इन्होंने 50 साल तक क्यों नहीं झंडा लगाया तिरंगा हेडक्वार्टर पर आरएसएस के। ये मेरा इनसे सवाल है कि आप जो है 90 साल तक कांग्रेस वाले गाते आ रहे हैं। आज़ादी जंग के अंदर इस गीत को लेकर के बहुत अंग्रेजों को कॉर्नर कर दिया था कांग्रेस ने, तब भी इन्होंने आरएसएस साथ नहीं दिया कांग्रेस का, वंदे मातरम का। उस वक्त साथ नहीं दिया वंदे मातरम का, जबकि ये गीत जो है अपना आप में अंग्रेजों की नींद उड़ गई थी, इतनी एकता आ गई थी, तब भी इन्होंने साथ नहीं दिया और अपना खुद का एक अलग गीत बनाया इन्होंने। अचानक इनको क्या हो गया कि ये वंदे मातरम प्रेम हो गया। ये तो कांग्रेस 90 साल से गाते आ रही है, 50 साल तो मुझे हो गए गाते हुए। तो ये इनके पास कोई जवाब नहीं है। ये खाली बस लोगों को भ्रमा रहे, कानून बन गया, कानून की पालना नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस नहीं करेगी तो कौन करेगा कानून की पालना? अगर कांग्रेस नहीं करेगी देश के अंदर तो कौन है जो पालना करेगा, बता दीजिए आप। तो इनकी अब धज्जियां उड़ रही है। ओके, आज बीजेपी के पाप का घड़ा यहाँ पे भरा है। जो जनता के जो मुद्दे थे
जनता के जो मुद्दे थे वो सब हमने यहाँ बाहर लेके आए। हम जिन पे डिस्कस करना चाह रहे थे विधानसभा में, लेकिन इनके तो एक ही बात है कि वंदे मातरम गाया नहीं गाया, इस प्रकार की बातें करके प्रदेश की जनता को गुमराह करना चाहते हैं। जनता चाहती है मुद्दों पे बात हो। ये हिंदू मुस्लिम जाति धर्म ये सारी चीजें अब छोड़ दीजिए, खूब आपकी राजनीति इस पे हो चुकी है। लेकिन आज जो स्कूलों की स्थिति है वो हम जानना चाहते हैं, हॉस्पिटल की स्थिति है वो जानना चाहते हैं, सड़कों की स्थिति है वो जानना चाहते हैं, कानून व्यवस्था पे हम बात करना चाहते हैं, किसानों को यूरिया मिले, सब्सिडी मिले उस पे बात करना चाहते हैं, कर्मचारियों को जो सहूलियतें हैं वो रोक दी है उस पे बात करना चाहते हैं, RGHS चिरंजीवी पे बात करना चाहते हैं। ये लोग बात ही नहीं करना चाहते। संविदा कर्मियों का शोषण कर रहे हैं, आशा सहयोगिनियों का शोषण कर रहे हैं, अन्य जो बच्चे हैं उनका शोषण कर रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर ओमार सीट घोटाला हुआ है, पूरी 10 साल की जांच क्यों नहीं कराते, क्यों भागना चाहते हैं? ये गलत है, ये गलत है, मैं इसकी निंदा करता हूं। ये हिंसा नहीं होनी चाहिए, स्कूलों की स्थिति बाहर आनी चाहिए। ये लोग गलत कर रहे हैं। इस प्रकार से हिंसा का हिंदुस्तान के अंदर कोई जगह नहीं है। अहिंसात्मक तरीके से जो भी काम करता है, बात रखता है, रखनी चाहिए। स्कूलों की हालत खराब है और उसको छुपाना चाहते हैं, ढकना चाहते हैं, अपने पापों को ढक नहीं पाएंगे। ये हर किसी के साथ इस तरह का ही कृत्य कर रहे हैं। संसद के अंदर इन्होंने स्टेटमेंट के माध्यम से आवाज दबाई, कांग्रेस को कल दबाने का प्रयास किया। टीकाराम जूली के नेतृत्व के अंदर कांग्रेस के विधायक दबे नहीं, संघर्ष किया सड़क से लेकर और सदन तक। CGP के साथ या किसी के साथ भी अगर इस तरह का कृत्य किया जाता है तो ये देश को मंजूर नहीं है। उन लोगों का क्या ये गुनाह है कि आज देश का हर विद्यार्थी त्रस्त है, देश का हर विद्यार्थी अपने भविष्य के लिए, देश के लिए आज संघर्ष कर रहा, अपनी बात करना चाहता है। उसके लिए उन्होंने ढक्कन कानून लाकर उनको ढकने की कोशिश कर रही है। तो ये मंजूर नहीं है, राजस्थान को मंजूर नहीं है, भारत को मंजूर नहीं है।